हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा नेक्स्ट एचपी जीके का सेशन रहेगा। ठीक है, एचपी जीके का ही सेक्शन है। हम अभी होम गार्ड का जो है क्वेश्चन बैंक ही सॉल्व करें। तो आज हमारा 1401 क्वेश्चन है, ये रहा स्क्रीन पर। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में। ठीक है, आपको पता है हमारा हिमाचल प्रदेश जो 1948 को क्या बना था? चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। ठीक है जी। और 1950 को इसको जो है पार्ट सी स्टेट बनाया गया था। ठीक है, और 1956 में इसको जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था, और 1971 को ये पूर्ण राज्य बना था। ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1402, हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य किस अधिनियम के तहत बना था? देखो, अधिनियम एक्ट पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश जो है अधिनियम 1971 को, संविधान अधिनियम नहीं है, स्वतंत्रता अधिनियम, ये मतलब हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 को। क्योंकि हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा ही कब मिला था? 25 जनवरी 1971 को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो अभी 18वां राज्य बना था। तो हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के तहत जो है पूर्ण राज्य बना था। ठीक है जी। नेक्स्ट है, पूर्ण राज्य बनने से हिमाचल प्रदेश को क्या मिला? तो हिमाचल प्रदेश को देखो विधानसभा में दी थी कार्यपालिका शक्तियां भी, प्रशासनिक नियंत्रण, क्योंकि जैसे ये पूर्ण राज्य बन गया था उसके बाद जो है इसके पास अपनी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो इसको मिल गई थी। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है 1404, हिमाचल प्रदेश को पंजाब से क्षेत्र कब प्राप्त हुए? देखो, तो हिमाचल प्रदेश से पंजाब को जो कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए तो कब होता? 1966 में। आपको पता है पंजाब का क्या हो गया था? रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। तो उस टाइम जो है 1966 में जो है कुछ क्षेत्र जो पंजाब के हिमाचल प्रदेश में जो है ऐड हो गए थे। ठीक है जी। नेक्स्ट है, मुख्य आयुक्त किसके अधीन कार्य करते? तो मुख्य आयुक्त जो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते। ये क्वेश्चन हम जो 3-3, 4-4 बार कर चुके हैं। जन्म संस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो जन्म संस्कार होते हैं, नवजात को जो आशीर्वाद देना, जो जन्म संस्कार हम करते हैं तो उस टाइम जो है नवजात को जो क्या दिया जाता है? आशीर्वाद दिया जाता। तो व्यापार, राजनीति, उद्योग नहीं। ठीक है। विवाह समारोह में क्या शामिल है? तो विवाह समारोह में अनुष्ठान भी होते हैं, संगीत, आशीर्वाद, तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है जी। तो आपने देखा होगा जो विवाह समारोह होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग अनुष्ठान देखने को मिलेंगे आपको। संगीत, वर वधु को आशीर्वाद देने जो है ये सब शामिल हुआ होता है। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट। बहुपति प्रथा मुख्यतः कहाँ देखी गई? तो पॉलीएंड्री, मैंने आपको बताया था पॉलीएंड्री जो है कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये मिलेगी किन्नौर में। ठीक है, यानी एक जो पत्नी होगी उसके बहुत सारे पति होते हैं। ठीक है। तलाक की व्यवस्था किस पर आधारित है? तो कानून, रीति रिवाज, सामुदायिक नियम, ऑल ऑफ दिस। ये भी हम कर चुके हैं बहुत बार। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सिमम ही जो है कैसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हो चुके हैं। अंतिम संस्कार क्या दर्शाते? तो अंतिम संस्कार में क्या होता है? पर सम्मान होता है। ठीक है, उसको जो जिसका अंतिम संस्कार करे तो उसको जो एक सम्मान दिया जाता है, उसको जो एक श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक है, तो उसमें जो है परंपराएं भी, अपनी परंपरा के अनुसार ही जो है अंतिम संस्कार भी होता है। परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों से जुड़े होते हैं। तो धर्म भी आता है, क्योंकि हर धर्म का जो अपना एक जो है संस्कार होता है। तो अंतिम संस्कार भी हर धर्म का अलग अलग होता है। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट है 1411, नाट्य नृत्य क्या है? तो नाट्य नृत्य जो है एक लोक नृत्य, शास्त्रीय, पाश्चात्य, आधुनिक नृत्य नहीं, एक लोक नृत्य। नाट्य जो हिमाचल का लोक नृत्य, लोकल नृत्य जो हमारा। ठीक है। किन्नौरी नृत्य क्या दर्शाता? तो किन्नौरी नृत्य जनजातीय संस्कृति दर्शाता। रिपीटेड क्वेश्चन है। लाहौल स्पीति के नृत्य किससे प्रभावित है? तिब्बती से। रिपीटेड क्वेश्चन है सर। ठीक है। लोकगीत क्या दर्शाते? संस्कृति, परंपराएं, जीवन, ऑल ऑफ दिस। ये भी जो है क्या हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जो लोकगीत में क्या होता है हमारा समाज के जीवन, संस्कृति या फिर परंपराओं, रीति रिवाज और सामाजिक अनुभवों को क्या किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है जी। और ढोल क्या है? तो ये भी हम कर चुके हैं। ढोल एक क्या था? ताल वाद्य है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश की मुख्य भाषा कौन सी है? तो हिंदी जो हिमाचल प्रदेश की मुख्य भाषा। स्थानीय बोलियां क्या कहलाती है? तो स्थानीय बोलियां हमारी कहलाती है पहाड़ी बोलियां। ठीक है, जो हमारी स्थानीय जो हमारी लोकल जो बोलियां होती है तो वो पहाड़ी बोलियों के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। मिंजर मेला फिर से आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन। मिंजर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो चंबा में आयोजित किया जाता है। नलवाड़ी मेला कहाँ आयोजित होता है? बिलासपुर में होता है। शिमला समर फेस्टिवल किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शिमला जो समर, बात ही समर फेस्टिवल की होती है तो ग्रीष्म ऋतु में होता है। समर माने यानी ग्रीष्म जो काल होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में समर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ठीक है जी। फुलैच उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये हम कर चुके हैं, किन्नौर में फुलैच उत्सव मनाया जाता है, जिसको जो है किस नाम से और जाना जाता है? फूलों का उत्सव इसको कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोसर उत्सव किससे, फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गए हमारे, जो आ जाते हैं इकट्ठे ही आ जाते हैं, मिंजर, नलवाड़ी, फुलैच, लोसर, है ना। लोसर उत्सव जो नव वर्ष से संबंधित है, ठीक है, जो बौद्ध परंपरा में मनाया जाने वाले एक नव वर्ष का उत्सव है, ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। शिवरात्रि मेला कहाँ लगता है, तो शिवरात्रि मंडी में लगता है, क्योंकि मंडी की शिवरात्रि आपने देखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि उत्सव वहाँ पे मनाया जाता है। अनेक देवी देवताओं की वहाँ पे शोभा यात्रा और धार्मिक आयोजन जो किए जाते हैं, ठीक है। कुल्लू दशहरा किसके लिए प्रसिद्ध है, कुल्लू दशहरा देवताओं की शोभा यात्रा के लिए, व्यापार खनन मत्स्य के लिए नहीं है, ये देवताओं की शोभा यात्रा के लिए। शूलिनी मेला कहाँ लगता है, सोलन में। रिपीट क्वेश्चन सारे। अशोक स्तंभ किससे संबंधित, तो मौर्य कला से संबंधित है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता था, स्वर्ण युग नाम से जाना जाता है, ठीक है। पाल कला किससे संबंधित, तो पाल कला बोला था बौद्ध धर्म, याद रखना अपने, पाल कला का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है, ठीक है जी। नेक्स्ट है पहाड़ी वास्तुकला में किसका ये उपयोग होता है, तो पहाड़ी जो हमारी वास्तुकला होती है उसमें होता है लकड़ी और पत्थर का, स्टील प्लास्टिक कांच नहीं होता, ठीक है। हिमाचल के मंदिर क्या दर्शाते हैं, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो मंदिर है तो वो कला दर्शाते हैं, संस्कृति का भी उनमें जो है आपको जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि हिमाचल के मंदिरों में जो केवल पूजा के स्थान नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूजा की जाती है, वहाँ पे जो स्थापत्य एवं कला देखने को मिलती है आपको, स्थापत्य एवं कला, और जो स्थानीय संस्कृति और परंपराएं होती है, धार्मिक विश्वास, ये सब देखने को मिलता है, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कांगड़ा चित्रकला क्या दर्शाती, तो कांगड़ा चित्रकला में होता है प्रेम, प्रकृति, भक्ति, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो कांगड़ा की चित्रकला में विशेष रूप से किसके चित्र देखने को मिलते हैं, राधा कृष्ण, है ना, और जो सुंदर जो प्राकृतिक दृश्य देख रहे, भक्ति भावना का भी उसमें चित्रण जो है मिलता है, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर है। बसोली, बसोली में आपको बता चुकी हूँ, बसोली में कैसे होते हैं, चमकीले, जो बसोली चमकीले और जो है गहरे रंग यानी गाढ़े रंग के जो है स्पष्ट रूप से जो स्पष्ट देखने को मिलते हैं, मोटी रेखाओं वाले, ठीक है, मोटी रेखाओं वाले, या फिर जो है प्रभावशाली, या फिर जो है भाव अभिव्यक्ति भी बताया था आपको, ठीक है, भाव अभिव्यक्ति वाले जो है चित्रकला यहाँ पे होती है पहाड़ी चित्रकला, बसोली चित्रकला की, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका, चमकीले, मोटी रेखा, अभिव्यक्ति, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। कांगड़ा शैली किसके लिए प्रसिद्ध है, कांगड़ा शैली कोमल, प्राकृतिक सुंदरता, सौम्यता, ठीक है, तो ये जब हम कर चुके हैं पहले, क्योंकि कांगड़ा चित्रकला में आपने देखा होगा कोमल रंग के और प्रकृति के सुंदर जो वहाँ पे चित्र देखने को मिलते हैं, भावों की सौम्य अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, ठीक है, सौम्य अभिव्यक्ति, पता नहीं क्या हो जाता, सौम्य अभिव्यक्ति, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अर्की शैली किससे संबंधित है, तो अर्की शैली पहाड़ी चित्रकला से संबंधित, ये भी हम कर चुके हैं। अर्की शैली है किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये सोलन में, ठीक है। चंबा रुमाल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। चंबा की कांस्य कला का उपयोग किसके लिए होता है, ये चंबा की पूछा है, तो चंबा की जो कांस्य कला का उपयोग किसी मूर्तियां बनाने के लिए, ठीक है, बताया था ना, कांस्य की जो कांस्य कला है उसका यूज जो है कांस्य धातु से जो धार्मिक और कलात्मक मूर्तियां उससे बनाई जाती है, ठीक है जी। अच्छा, औजार भी बनते हैं, हथियार भी बनते हैं, ऑल ऑफ दीज है, ठीक है, ऑप्शन डी आएगा। वैसे तो चंबा की कांस्य कला मेनली मूर्तियां बनाने के लिए यूज होती है, लेकिन चंबा की स्पेसिफिकली बात की है तो हथियार भी बनते हैं उससे, औजार भी बनते हैं, ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है 1437, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1948 को, 30 प्रिंसली स्टेट से जो है इसका गठन किया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, मिला था 1971 को। नाटी क्या है, एक नाट्य नृत्य गीत त्योहार, नहीं त्योहार तो नहीं है ना नाटी, ठीक है, त्योहार में तो की जाती है, ऐसा है ना कि नाटी जो त्योहार में भी कर सकते हो, लेकिन त्योहार तो नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस तो है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो नाटी क्या है, एक नृत्य है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा, नृत्य है, ठीक है, तो याद रखना है नाटी एक नृत्य है। नेक्स्ट है लोसर क्या है, तो लोसर क्या हमारा एक त्योहार है, लोसर एक उत्सव है, त्योहार है, ठीक है जी, जो कि कब मनाया जाता है, नव वर्ष पे, किसका है, बौद्ध संस्कृति का, ठीक है जी। याद रखना है जो हमारी बौद्ध संस्कृति है, तिब्बती नव वर्ष का जो इसको क्या बोलते हैं, इसको तिब्बती नव वर्ष का त्योहार, ठीक है जी। नेक्स्ट है मिंजर क्या है, तो मिंजर एक मेला है और कहाँ पे मनाया जाता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ऑप्शन ए। कांगड़ा चित्रकला क्या है, तो कांगड़ा चित्रकला हमारी एक कला है, ये क्या है, एक कला है कांगड़ा चित्रकला, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने, क्योंकि कांगड़ा चित्रकला हमारी कैसी एक पहाड़ी चित्रकला है ये,
ठीक है जी। राधा कृष्ण प्रेम प्रकृति और भक्ति भाव के वहाँ पे चित्र देखने को मिलते हैं। चंबा रुमाल क्या है, तो उसमें कढ़ाई होती है। जो चंबा रुमाल है तो कढ़ाई एक जो बिल्कुल बारीकी से जो एक बारीक और सुंदर दोनों तरफ से वो एक कढ़ाई की जाती है। ठीक है। हिमाचल की संस्कृति कैसी है, तो हिमाचल की संस्कृति समृद्ध है, विविध है, पारंपरिक है, ऑल ऑफ दीज है। ठीक है जी। तो इसका आएगा ऑप्शन डी। त्योहार क्या दर्शाते, तो त्योहार क्या दर्शाते, एकता बनी रहती है। अगर त्योहार होते हैं तो हर त्योहार में आपने देखा होगा तो अलग अलग लोग जो है इकट्ठे हुए होते हैं, एकता का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है, परंपरा, तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है। कौन सा क्षेत्र सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, अब जो है फिर से आगे हमारा थोड़ा सेब की खेती के लिए, तो सेब की खेती हमारे होते हैं जो हमारे ऊपर जो लघु हिमालय में आते हैं, लघु हिमालयाज में जो आते हैं, जो मध्य ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, जो व्यापक रूप से लघु हिमालय क्षेत्र के संबंध में आते हैं। ठीक, तो लघु हिमालय करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है जी, ये हम पहले भी कर चुके हैं। चिनाब नदी को कौन सा हिमनद जल प्रदान करता है, तो चिनाब नदी को जो हिमनद की बात की कौन करता है, तो चिनाब नदी को चंद्रा और भागा हिमनद जो है जल प्रदान करते हैं। ये लाहौल क्षेत्र में जो टांडी के पास मिलती है चंद्रा और भागा। कौन सी नदी जो मनाली के निकट उद्गमित होती है, उद्गमित, ठीक है, तो मनाली के निकट होती है हमारी ब्यास नदी, बताया था आपको। ठीक है। नेक्स्ट है मणिकरण के अतिरिक्त कौन सा स्थान प्रसिद्ध गर्म जल स्रोत के लिए जाना जाता है। मणिकरण के अतिरिक्त की बात कर रहा है, तो कौन सा जो है एक गर्म जल स्रोत जो है प्रसिद्ध है मणिकरण के अलावा। ठीक है। तो मणिकरण के अलावा देखो रेणुका कोई हमारा जो है गर्म जल स्रोत नहीं है। ठीक है। ऑप्शन बी में इसने रेणुका दिया है ना, तो रेणुका तो हमारा कोई गर्म जल स्रोत नहीं है। ठीक है। रिवाल्सर भी नहीं है, डल झील, ये देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी झीलें हैं, लेक्स है। ठीक है। तो हमारा जो तत्ता पानी क्या है, एक गर्म, देखो तत्ता पानी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, आपको क्वेश्चन बैंक में दिया है, लेकिन इसने ये भी मेंशन किया कि तत्ता पानी जो हमारा गर्म जल का झरना है वो कहाँ पे है, ये बोलता है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि तत्ता पानी कहाँ पे है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं शिमला का जो सुन्नी जो एक जगह है, शिमला का सुन्नी और मंडी का वहाँ से एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो सुन्नी हमारा जो ये तत्ता पानी के बिल्कुल साथ में लगता है, इसलिए शायद इन्होंने शिमला आंसर दिया उसका कि तत्ता पानी जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो शिमला आंसर दिया इन्होंने। वैसे तो मंडी में, प्रॉपर मंडी में, लेकिन मंडी ऑप्शन में नहीं, तत्ता पानी, तो तत्ता पानी। देखो तत्ता पानी किस नदी के तट पर स्थित है, दे दिया ना। तो आपको पता है शिमला में कौन सी नदी बहती है, सतलुज नदी बहती है, तो तत्ता पानी किस नदी के, तो देखो ये सतलुज बोल रहा है, तो ये बिल्कुल वहाँ पे जो शिमला के साथ ही लगता है, इसलिए इन्होंने शिमला आंसर दिया, ये याद रखना है आपने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिवालिक पर्वतमाला मुख्यतः किससे बनी है, तो शिवालिक जो पर्वतमाला है वो बनी है, इनका जो निर्माण होता है तो नदियों द्वारा जो लाया गया जो ढीले अवसाद होते हैं, ढीले अवसाद जिनको हम बोलते हैं, नदियाँ लाती है ना उनको, ढीले अवसादों को, तो उनसे क्या होता है कठोर चट्टानों से बनी पर्वतमाला जो है, मतलब जो अगर मान लो मैं कठोर अवसाद बोलूँ आपको, कठोर चट्टान, तो उससे हमारे जो पर्वत नहीं बनते, वो बनते ढीले अवसाद जो होते हैं, जो नदियों द्वारा बहा बहा के लाए गए होते ढीले अवसाद, तो उससे बनते। क्योंकि ढीले अवसाद में क्या होता है हमारा सबसे बाहरी और नवीन पर्वत श्रेणी होती है, और ये नदियों द्वारा क्या होता है जमा किए गए, जो जमा करते हैं वो कंकड़ वगैरह जमा करते हैं, बजरी, रेत, मिट्टी और जैसी जो ये अवसादी जो पदार्थ होते हैं उनको जो है ये क्या करता है, इकट्ठा करता है, मिट्टी, बजरी, रेत वगैरह। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा ढीले अवसाद, ऑप्शन बी, कठोर चट्टानों से नहीं होते। ठीक है। लघु हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो लघु हिमालय को जो है हिमाद्री नहीं, हिमाचल के नाम से जाना जाता है। कि शिवालिक तो हमारा क्या आता है सबसे नीचे, जो हमारा लोअर पार्ट आता है निचला। ठीक है। तो लघु हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं, हिमाचल के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश में कृषि के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, तो कृषि के लिए भी हमारा लघु हिमालय जो है उपयुक्त माना जाता है। ठीक है। शीत मरुस्थलीय क्षेत्र किस भूभाग में स्थित है, जो शीत मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, शीत होता है जो ठंडे एरिया होते हैं, तो कहाँ आते हैं हमारे, बिल्कुल ठंडे आते हैं महान हिमालय में, जो हमारे महान हिमालय होते हैं, लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्र जो ऊपर के एरिया है। ठीक है। लाहौल एंड स्पीति क्षेत्र हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अत्यधिक ऊंचाई पे देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ष छाया के कारण शीत मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए क्या है प्रसिद्ध जाना जाता है, तो ऑप्शन सी। किस क्षेत्र में घने वन एवं वन्य जीव पाए जाते हैं, तो कौन से क्षेत्र में बिल्कुल घने वन देखने को मिलेगा, वहाँ पे वन्य जीव भी पाए जाते हैं, तो होते हैं शिवालिक में, जो हमारे बिल्कुल लोअर जो है निचले एरियाज होते हैं, तो शिवालिक में क्या देखने को मिलता है, देखो यहाँ कम ऊंचाई होती है ना, और यहाँ पर जो वन कैसे होते हैं, घास भूमि और वन्य जीव के लिए कैसे होते हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पे होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1456,
किस क्षेत्र की जलवायु अत्यंत कठोर होती है? कठोर की बात की अब इसने, तो कठोर कौन से क्षेत्र की होती है महान हिमालय, जो बिल्कुल टॉप में होते हैं महान हिमालयों की जो है क्या बोलते हैं जलवायु कैसी होती है? कठोर होती है, क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा होती है तो तापमान कैसा रहता है? कम तापमान होता है, और कम तापमान रहेगा तो भारी हिमपात भी होगा, भारी हिमपात होगा तो क्या होगा? लंबे समय तक बर्फ क्या होगी? लंबे समय तक बर्फ से ढके रहते हैं, ठीक है, बर्फ से ढके रहते हैं ना ये पर्वत जो ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है। और यहाँ इसी कारण जो जलवायु कैसी रहती है? अत्यंत कठोर रहती है, तो महान हिमालयाज में, ठीक है जी। नेक्स्ट है 1457, शिमला क्षेत्र किस भूभाग में आता है? तो शिमला क्षेत्र हमारा आता है लघु हिमालयाज में, ना शिवालिक में है, महान में नहीं है, तो आता है हमारा लघु हिमालयाज में। शिमला आपने देखा होगा वो लघु हिमालयाज में आता है, ठीक है, क्योंकि मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है। शिमला की ऊंचाई और पर्वतीय भौगोलिक स्थिति इसी क्षेत्र की अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चिनाब नदी किन नदियों के संगम से बनती है? तो अभी मैंने बताया चिनाब नदी जो है दो नदियों के संगम से बनती है, चंद्रा और भागा, ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। रावी नदी, रावी नदी किस नदी तंत्र की सहायक नदी? तो बताया था ना मैंने रावी नदी किस तंत्र नदी की? सिंधु की है, देखो रावी, ब्यास, सतलुज और कौन सी? ब्यास, रावी, सतलुज और चिनाब, ये तीनों ही नदी, चारों ही नदियां जो है किस नदी तंत्र की है? तो सिंधु नदी तंत्र की। सिर्फ जो हमारी जो क्या बचती है यमुना, वो किस नदी तंत्र की है? वो गंगा नदी तंत्र की, ठीक है। तो ये आएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है जी। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना में से जो है ये यमुना को छोड़ के, सॉरी एक यमुना को छोड़ के बाकी चारों नदियां कैसी है? सिंधु नदी तंत्र की जो प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रंथों में ब्यास नदी को किस नाम से जाना है? तो प्राचीन नाम क्या है ब्यास नदी का? तो हमने बताया था प्राचीन है विपाशा, ठीक है। नेक्स्ट है बिलासपुर, अच्छा बाकी क्या बता देती हूँ, ठीक है। रावी का प्राचीन नाम क्या है? इरावती, इरावती है ना। और सतलुज का प्राचीन नाम क्या है? सतलुज का है शतुद्रु, शतुद्रु ऐसे कुछ होता है, या फिर शतद्रु ऐसे कुछ होता है, ठीक है। और चिनाब का है जी अस्किनी, अस्किनी, ठीक है। नेक्स्ट है बिलासपुर जिले से कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो बिलासपुर से कौन सी नदी निकलती है हमारी? वो निकलती है सतलुज, ठीक है जी। नेक्स्ट है भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये भी सतलुज नदी पे है, ऑप्शन सी। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? जो पोंग बांध है हमारा, ये हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये देखो ये ब्यास नदी पर स्थित है, कांगड़ा में है। ये पोंग बांध कहाँ है? कांगड़ा, इसको महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। तो ये कौन सी नदी पे है? ये ब्यास नदी पे है ये, ठीक है, ऑप्शन बी। कौन सी नदी शिपकिला के निकट हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? शिपकिला के निकट की बात की तो शिपकिला के निकट जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है कौन सी? सतलुज नदी, क्योंकि सतलुज नदी जो तिब्बत से होकर निकलती, कहाँ से? तिब्बत, मानसरोवर तिब्बत से निकलती, तिब्बत से होकर जो है कहाँ पे प्रवेश करती है? तिब्बत से होकर ही शिपकिला, शिपकिला के पास जो है हिमाचल प्रदेश में, शिपकिला कहाँ है? किन्नौर में, वहाँ से जी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। बड़ा शिगड़ी हिमनद से किस कौन सी नदी उद्मित होती है? तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से जो है चिनाब नदी, ठीक है। बड़ा शिगड़ी जो हमारा बड़ा बंगाल क्षेत्र के पास है, तो इससे जो है शिगड़ी नदी, शिगड़ी हिमनद से जो है, अच्छा अच्छा नहीं नहीं नहीं, बड़ा शिगड़ी तो वो उसके वो तो रावी का है ना, रावी की बात करते हैं। रावी नदी निकलती है हमारी बड़ा बंगाल कांगड़ा से जो है निकलती है, ठीक है। सॉरी सॉरी, डेज बढ़ रहा है का, तो नींद में हूँ मैं, ठीक है। देखो रावी नदी, बड़ा शिगड़ी हिमनद से कौन सी नदी उद्मित होती है? जो बड़ा शिगड़ी है तो हिमनद जो लाहौल स्पीति क्षेत्र में स्थित है, तो इससे जो क्या होता है निकलने वाली जो नदी होती है चंद्रा नदी की प्रणाली में जाता है, और चंद्रा और भागा के तांडी में मिलने के बाद चिनाब बनती है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है। धर्मशाला के निकट कौन सी झील है? तो धर्मशाला के निकट है हमारी डल झील, ठीक है, क्योंकि डल झील जो हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये धर्मशाला के पास जो मैक्लोडगंज क्षेत्र में स्थित है, ठीक है जी। तो याद रखना है आपने, डल झील कहाँ है? धर्मशाला यानी कांगड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट है बाकी रेणुका झील, आपको पता है रेणुका कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। रिवालसर झील कहाँ है? रिवालसर झील, रिवालसर कहाँ है? मंडी में, ठीक है।
डल हमारी होगी कांगड़ा में, रेणुका होगी सिरमौर में और सूरजताल होगी लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, डल झील किस जिले से स्थित, किस जिले में स्थित है, तभी बता दिया आपको कांगड़ा। ठीक है जी, मकलोडगंज के पास है। सिरमौर में हिंदुओं की पवित्र झील कौन सी है, तो सिरमौर में हिंदुओं की पवित्र झील है रेणुका झील। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। मिनी स्विट्जरलैंड किस झील को कहा जाता है, वो कहा जाता है खजियार को। ठीक है, जो हमारी खजियार झील है चंबा डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो है मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कांगड़ा जिले की मानव निर्मित झील, मानव निर्मित जो है मैनमेड लेक होती है वो कौन सी है इनमें से। ठीक है, मानव निर्मित झील का पूछा तो है पोंग बांध। 4 झीलें बताई थी मैंने आपको जो मानव निर्मित है, बाकी मैंने आपको बताया था बाकी सारी कैसी हमारी प्राकृतिक झीलें, तो बाकी वो आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सूरज ताल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सूरज ताल को जो सूर्य झील के नाम से जाना जाता है, सन लेक इसको कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है तत्ता पानी के गर्म जल स्रोत किस जिले में। देखो यही क्वेश्चन की बात करी थी मैं, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ऊपर भी आया था ये। तो तत्ता पानी गर्म जल, देखो यहाँ पे आपको कहीं मंडी डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कुल्लू कांगड़ा उन्नत में, तो करेक्ट आंसर शिमला, क्योंकि शिमला का जो सुन्नी एरिया है वो बिल्कुल जो है तत्ता पानी के साथ लगता है, तो इसलिए इसमें शिमला दे दिया। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट अगर मंडी होता तब तो मंडी ही इसका आना था 100%। ठीक है, नेक्स्ट है 1473 गर्म जल स्रोतों का निर्माण किस कारण होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया जो भूमिगत ऊष्मा होती है तो उसके कारण जो इसका निर्माण होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, गंधक युक्त जल स्रोतों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, जो गंधक युक्त जल स्रोत होते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट जो स्थान हुआ मणिकरण, ऑप्शन बी मणिकरण का हमारा कुल्लू की पार्वती घाटी में है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जल स्रोत मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है, जो जल स्रोत है हमारे मेनली किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो ये देखो पेयजल के लिए, जो जल स्रोत होते हैं ये पेयजल के, यानी पीने के पानी और स्थानीय जल आपूर्ति के लिए, पीने के पानी और स्थानीय जल आपूर्ति के लिए। ठीक है जी, याद रखना है, तो पेयजल करेक्ट आंसर है। रोहतांग दर्रे के निकट कौन सा हिमनद स्थित है, रोहतांग दर्रा हमारा कहाँ है, रोहतांग दर्रा हमारा ब्यास कुंड है ना, वहाँ पे आपको पता होगा जो बड़ा शिगड़ी लाहौल की चंद्र घाटी में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद है कौन सा, ब्यास कुंड आएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट स्पीति क्षेत्र में स्थित प्रमुख हिमनद कौन सा है, तो स्पीति में कौन सा प्रमुख हिमनद है, वो है बड़ा शिगड़ी। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हिमनद किसके प्रमुख स्रोत है, तो हिमनद जो प्रमुख स्रोत होते हैं हमारे नदियों के, खनिज वायु मिट्टी के नहीं, नदियों के जो प्रमुख स्रोत होते हैं। हिमाचल प्रदेश किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा लगती है, क्या नेपाल के साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, नहीं लगती, भूटान के साथ लगती नहीं, बांग्लादेश नहीं थी, लगती चाइना के साथ। ठीक है, जो हमारा नेपाल हिमाचल प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है, नेपाल जो है भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है जैसे राज्यों के साथ जो अपनी सीमा शेयर करता है, तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा शेयर होती है वो किसके साथ होती है, चाइना के साथ होती है, पूर्व उत्तर जो है पूर्व दिशा में तिब्बत चाइना से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है लाहौल घाटी किस जिले में स्थित है, तो लाहौल घाटी लाहौल स्पीति में है। ठीक है, नेक्स्ट है 1418 प्राचीन काल में रावी नदी को किस, अब देखो प्राचीन काल पूछा है। ठीक है, प्राचीन काल में अभी बताया था आपको, ऊपर नाम बताया था इसका ईरावती। ठीक है, रावी का पुराना नाम ईरावती था, और बिपाशा किसका था, ब्यास का, बिपाशा किसका नाम बताया था, ब्यास का, शतुद्रु किसका बताया था, सतलुज है ना, और अस्कनी किसका बताया था मैंने, चिनाब का। ठीक है, अभी बताए थे आपको ऊपर। गोविंद सागर झील किस नदी पर बनी है, तो ये बनी है हमारी सतलुज नदी पर। ठीक है, गोविंद सागर झील हमारी है बिलासपुर में, तो और बिलासपुर में जो सतलुज नदी पे ये बनी है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, सबसे कम वर्षा होती है लाहौल स्पीति में। ठीक है, याद रखना है भी, लाहौल स्पीति में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, और आपको बताया धर्मशाला में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कांगड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट है मनाली के निकट कौन सी नदी बहती है, तो ये तो हमने अभी कर लिया, तो रिपीटेड क्वेश्चन, तो मनाली के निकट ब्यास नदी बताया था ना अभी। कौन सी झील भगवान परशुराम से संबंधित मानते हुए, रेणुका झील, जो हमारी रेणुका झील है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, तो भगवान जो हमारे माता रेणुका और भगवान परशुराम की माता जो है माना जाता है। रेणुका झील के पास जो है रेणुका जी और भगवान परशुराम का मंदिर भी आपने देखा होगा, अगर रेणुका जी गए होंगे यहाँ पे, तो रेणुका मेले में जो माता रेणुका और भगवान परशुराम के पुनर्मिलन की एक धार्मिक परंपरा मनाई जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का जो है शीत मरुस्थल कौन सा है। शीत मरुस्थल की बात करें तो शीत का मतलब होता है जो ठंडा रहेगा, तो कौन सा इनमें से, क्वेश्चन स्किप नहीं किया मैंने, पता नहीं, ठीक है चलो देख लेते हैं। कौन सी जो है, कौन सी झील भगवान परशुराम से संबंधित मानी जाती है, तो भगवान परशुराम से रेणुका, ठीक है। तो शीत मरुस्थल कौन सा है, ठीक है मैं ऊपर ही पहुंच गई थी दोबारा से। तो शीत मरुस्थल कौन सा हिमाचल प्रदेश का, वो है शिमला नहीं है, कांगड़ा नहीं है, उन्होंने स्पीति। स्पीति कैसा है, शीत कोल्ड डेजर्ट हम स्पीति को बोलते हैं, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा स्पीति घाटी में कौन सी नदी बहती है, तो स्पीति की जो फेमस नदी है वह स्पीति नदी, ऑप्शन सी। नौकायान के लिए प्रसिद्ध झील, बताया था ना, नौकायान यानी जो बोटिंग के लिए प्रसिद्ध है, रेणुका झील, रेणुका की झील देखना आप, वहाँ पे बोटिंग भी की जाती है, ठीक है। जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कौन सी नदी महत्वपूर्ण है, जो जल विद्युत परियोजना है तो उसके लिए उपयुक्त नदी को देखो, रावी नदी पे भी जल विद्युत परियोजना, ब्यास पे भी, सतलुज पे, तो ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1490, हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है, तो है आपका लाहौल स्पीति, अभी बताया था जस्ट, ठीक है। 1491, किन्नौर जिले में कौन सी नदी बहती, तो किन्नौर में जो है सतलुज नदी बहती, किन्नौर एंड बिलासपुर में, ठीक है। कृत्रिम झील कौन सी है, तो कृत्रिम झील देखो, कृत्रिम झील जो है, डल झील तुम्हारी कैसी है, ये हमारी प्राकृतिक झील है, सूरज भी प्राकृतिक है, तो पोंग झील हमारी कैसी कृत्रिम झील है, ठीक है, जो कि हमारी कहाँ पे है, इसको मानव महाराणा प्रताप सागर झील भी इसको कहा जाता है, ठीक है जी, कांगड़ा में है ये। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र। अब भौगोलिक क्षेत्र की बात है तो सबसे कम जो जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, देखो शिवालिक क्षेत्र नहीं है, कम सबसे कम नहीं है, और लघु भी नहीं है सबसे कम, और मैदान भी नहीं है। महान हिमालय में जो है सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र वहाँ पे है, क्योंकि जो महान हिमालय ऊंचे जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे बहुत ही कम आपको देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पे जो कठिन जो भौगोलिक क्षेत्र होता है सबसे ऊंचा, तो वहाँ की जलवायु कठोर होती है, दुर्गम भूभाग के कारण जो आबादी वहाँ कैसी देखने को मिलेगी, कम ही देखने को मिलेगी, तो महान हिमालय आएगा। पंजाब के साथ सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो पंजाब के साथ रावी, ब्यास, सतलुज, उपरोक्त सभी, ठीक है, ये सभी जो है पंजाब के साथ सीमाएं बनाती है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा ये सारी नदियां पंजाब के साथ जो जाती है। नेक्स्ट है यमुना नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है, तो यमुना नदी का होता है यमुनोत्री से, ठीक है, यमुनोत्री हमारी उत्तराखंड में है ये। हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जनजातीय आबादी के लिए प्रसिद्ध है, तो है लाहौल स्पीति। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील की बात हो रही है, इनमें से रेणुका नहीं है, रिवाल्सर नहीं है, डल नहीं, सूरज ताल जो है सबसे, जो इनमें से जो है सबसे ऊंची जो है झील है, ठीक है। नेक्स्ट है मंडी जिले में कौन सी नदी बहती है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदी बहती है, ब्यास, ठीक है, तथा ब्यास मंडी में भी और कुल्लू में भी। नेक्स्ट हमारा धार्मिक स्नान के लिए किस प्रकार के जल स्रोत का उपयोग किया जाता है, धार्मिक जल स्रोत, ये भी मैंने आपको बोला था, जो गर्म जल स्रोत है उनका यूज किया जाता है धार्मिक स्नान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख नदी बेसिन, प्रमुख नदी बेसिन बताया था ना आपको, सिंधु तंत्र, क्योंकि चारों नदियां सिंधु तंत्र जो उसकी जो है सहायक नदी है, तो सिंधु इसका करेक्ट आंसर आएगा। सिर्फ गंगा बेसिन किसका है, वह यमुना रिवर का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1500, 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अभी हमने 100 क्वेश्चन और करने हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बाह्य हिमालय, आउटर हिमालयाज कहलाता है, तो आउटर हिमालय जो सबसे नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक, शिवालिक, ठीक है, तो ऑप्शन सी शिवालिक है, ठीक है जी। नेक्स्ट है लघु हिमालयाज, लघु हिमालय जो मुख्यतः किससे मिलकर बना, जो हमारा लघु हिमालय जो होता है बीच वाला पार्ट जो होता है वो बना होता है घाटियों और पहाड़ियों से, वहाँ पे घाटियाँ भी होती है और पहाड़ियाँ भी होती है। नेक्स्ट है कौन सा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला है, ठीक है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो होता है जहाँ पे कम आबादी होती है वो है महान हिमालय, भी बताया था, क्योंकि वहाँ की जलवायु मैंने बताया था कठोर होती है, वहाँ का जो भूभाग होता है वो कैसा होता है, दुर्गम होता है, और महान हिमालय जो अल्पाइन क्षेत्र में जो जनसंख्या कैसे देखने को मिलती है, विरल मिलती है, यानी वहाँ पे ग्रेटर हिमालयन होने के कारण जो है वहाँ पे बर्फ ढकी होती है महीनों महीनों तक, जो है सालों सालों तक, तो वहाँ पे जो है दुर्गम स्थान माना जाता है, वहाँ जाना जो मुश्किल होता है, तो इसलिए वहाँ पे आबादी कम होती है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है शिवालिक क्षेत्र मुख्यतः किस प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनशील है, जो शिवालिक क्षेत्र देखा होगा तो कौन सी प्राकृतिक आपदा की बात हो रही है, नेचुरल डिजास्टर की बात हो रही है, ठीक है, तो किसके प्रति संवेदनशील है, तो ये भूस्खलन के कारण, ठीक है, जो भूस्खलन होता है हमारा तो वो उसमें जो है
मेन जो है उसका रहता है, क्योंकि जो शिवालिक क्षेत्र के जो होते हैं वो आसानी से क्या हो जाती है मतलब जो है जो उसकी चट्टानी संरचना होती है मानसूनी वर्षा के कारण क्या होता है, मृदा अपरदन की समस्या वहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है किस क्षेत्र में, क्षेत्र की बात आ रही तो सर्वाधिक वन क्षेत्र आप देखोगे जो शिवालिक नीचे वाला हमारा पार्ट होता है नीचे, क्योंकि वो गर्म भागों में जो वन क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय वन वहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, किन्नौर जिला किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो किन्नौर जिला जो है हमारा, किन्नौर भी और लाहौल एंड स्पीति एंड किन्नौर भी आते हैं हमारे महान हिमालयाज में। ठीक है, कौन सी नदी जो है कैलाश पर्वतमाला से उद्गमित होती है? जो कैलाश पर्वतमाला की बात होती है, कैलाश पर्वतमाला आपको पता है कैलाश जो है कैलाश मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज, ऑप्शन सी। ठीक है, संगम के बाद किस नदी को चंद्रभागा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चिनाब के बाद, क्योंकि चिनाब की जो चंद्रा और भागा नदी का संगम कहाँ होता है? टांडी में होता है। ठीक है, चंद्रा और भागा नदी का संगम कहाँ होता है? संगम होता है टांडी में होता है। ठीक है, किसका? चिनाब और भागा का, चिनाब नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1509, किन्नौर से कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो सतलुज नदी, बता चुकी हूँ। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी? तो सिंधु नदी की सहायक नदी देखो ब्यास, रावी, सतलुज तीनों ही है। ठीक है, और चिनाब भी है इनके अलावा। ठीक है, नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रे के निकट कौन सी नदी उद्गमित होती है? रोहतांग दर्रे की बात हो तो रोहतांग दर्रे के बाद मैंने आपको बताया ब्यास नदी। ठीक है, जो कि हमारी मनाली में। ठीक है, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? ठीक है, सबसे अधिक जो जल प्रवाह वाली नदी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो जल को प्रवाह करती है वह सतलुज नदी, ऑप्शन सी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है बड़े जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी ही कौन सी? हमारी सतलुज नदी है, भाखड़ा जलाशय तक बहती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, कांगड़ा में सिंचाई के लिए कौन सी नदी महत्वपूर्ण है? तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने कौन सी नदी बताई है? ब्यास। ठीक है, जो अभी बताया था आपको मनाली में। नेक्स्ट है, चंबा जिले में स्थित झील कौन सी है? तो चंबा में रेणुका तो कहाँ है? सिरमौर में है, सिरमौर में। और रिवालसर कहाँ है? मंडी में है। डल झील कहाँ है हमारी? ये देखो डल हमारी कांगड़ा में है शायद। ठीक है, कांगड़ा में ही है। तो कौन सी हमारी किसमें? चंबा में। तो चंबा में खजियार झील। ठीक है, खजियार झील जो कहाँ है? चंबा में। नेक्स्ट है, कौन सी झील ऋषि जमदाग्नि से संबंधित है? तो ऋषि जमदाग्नि से संबंधित है रेणुका झील। ठीक है, रेणुका झील जो सिरमौर में कहाँ है? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ की जो धार्मिक पौराणिक परंपरा जो ऋषि जमदाग्नि जो थे, ऋषि जमदाग्नि, और उनके पुत्र कौन थे? परशुराम, तो उनसे जुड़ी है ये। ठीक है, जो ऋषि जमदाग्नि थे रेणुका झील के लिए जो है इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में, ये सतलुज नदी पे। ठीक है, गोविंद सागर झील जो है बिलासपुर में। कृत्रिम झील कौन सी इनमें से? तो गोविंद सागर जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है हिमाचल प्रदेश की, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये एचपी की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी झील जो है हिंदू, सिख एवं बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पवित्र मानते हैं? हिंदू के लिए भी, सिख के लिए भी और बौद्धों के लिए भी। तो कौन सी झील जो है पवित्र मानी जाती है इनमें से? ठीक है, तो वह रिवालसर, ऑप्शन सी आएगा, जो कि हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट जो रिवालसर है हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है मंडी जिला प्रशासन में, जो मंडी जिला में ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मकलोडगंज के निकट कौन सी झील है? मकलोडगंज, यानी मकलोडगंज हमारा कहाँ है? कांगड़ा में है ना। तो मकलोडगंज के पास हमारी डल झील है। रेणुका सिरमौर में, खजियार चंबा में, सूरजताल लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है, पार्वती घाटी में स्थित प्रसिद्ध गर्म जल स्रोत कौन सा है? तो पार्वती घाटी की बात हो रही है। तो पार्वती घाटी में जो देखो तत्तापानी तो शिमला में आ रहा है। ठीक है, कुल्लू नहीं होगा, तो मणिकरण, पार्वती घाटी की बात की। वैसे पार्वती घाटी में स्थित प्रसिद्ध जो गर्म जल स्रोत है, कुल्लू तो कोई गर्म जल स्रोत नहीं है ना, चंबा भी नहीं है, तो कौन सा है हमारा? पार्वती घाटी में, यानी कि कुल्लू में जो है हमारा मणिकरण जो है गर्म जल का प्रसिद्ध स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट है 1521, झरनों में
झरनों का निर्माण कब होता है, स्प्रिंग्स जो होते हैं इनका निर्माण कब होता है, क्या नदियां सूख जाने के बाद होते हैं, वर्षा जल लेकर भूमिगत जल सतह पर आता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है इसका। जब भूमिगत जल सतह पर आता है, स्प्रिंग तब बनता है जब भूमिगत जल सतह पर बाहर निकलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, सतलुज नदी के निकट कौन सा जल स्रोत स्थित है, तो सतलुज नदी के निकट जो है कौन सा है, सतलुज नदी का भी आपको बताया था तत्ता पानी, ऑप्शन बी। बड़ा शिगड़ी हिमनद किस नदी का स्रोत है, बड़ा शिगड़ी भी अभी बताया था, तो ये चेनाब का, ठीक है, ऑप्शन सी। ब्यास नदी का स्रोत कौन सा हिमनद है, तो ब्यास नदी का स्रोत कौन सा हिमनद है, वो है ब्यास कुंड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं, तो मेनली हिमनद कहाँ पाए जाते हैं, ऊना, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लाहौल स्पीति हिमाचल का प्रमुख एक कैसा है, एक उच्च हिमालयी और हिमनद क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा बड़ा शिगड़ी से जो अनेक बड़े और भी हिमनद यहाँ पे, बड़ा शिगड़ी याद रखना है लाहौल स्पीति में ही है, बड़ा शिगड़ी हिमनद, ठीक है, कहाँ है, लाहौल स्पीति में। निम्न में से कौन सा हिमनद हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इनमें से हिमाचल प्रदेश की बात करें, सियाचिन हिमाचल प्रदेश में है क्या, नहीं है, ये कहाँ हमारा लद्दाख के कराकोरम में शायद। गंगोत्री नहीं है, गंगोत्री भी कहाँ हमारा उत्तराखंड में है। और जम्मू नहीं है, ठीक है, जम्मू आता है एक सिक्किम में है ये शायद, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा बड़ा शिगड़ी का हमारा हिमाचल प्रदेश में, वो भी कहाँ, लाहौल एंड स्पीति में, ठीक है। नेक्स्ट है, कुल्लू जिले की मुख्य घाटी कौन सी है, मेन घाटी पूछिए कुल्लू जिले की, तो कांगड़ा घाटी तो कांगड़ा की होगी, स्पीति स्पीति की होगी, चंबा चंबा की, तो कुल्लू घाटी जो है कुल्लू की मेन घाटी होगी, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है जी। किस जिले में सर्वाधिक हिमपात होता है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में अधिक से अधिक जो हिमपात होता है, तो होता है लाहौल स्पीति में। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से पहले चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है, देखो जम्मू कश्मीर से में जब तक वो प्रवेश नहीं करती तब तक जो चिनाब नदी को जो चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, इनमें से पूछा है, तो देखो रावी, ब्यास, यमुना, यमुना भी सबसे छोटी। अगर 5 इंपॉर्टेंट नदी की बात करूँ, सतलुज, ब्यास और चिनाब, और कौन सी है, सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना, तो यमुना सबसे, लेकिन यहाँ स्वान नदी भी दी, तो स्वान नदी जो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। स्वान नदी को जो है ऊना जिले का सोरो भी कहा जाता है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है, ऊना को सोरो भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो है ये जो है। नेक्स्ट हमारा, जल विद्युत उत्पादन के लिए सर्वाधिक विकसित नदी बेसिन कौन सी, जल विद्युत उत्पादन के लिए तो सर्वाधिक बेसिन कौन सी है, वो है सतलुज नदी। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो हिमाचल और किसके बीच में बात कर रहा है, पंजाब के बीच, तो कौन सी नदी सीमा बताती है, रावी, ब्यास, सतलुज, ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। सीढ़ीनुमा खेती किस क्षेत्र में की जाती है, तो सीढ़ीनुमा जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि सीढ़ीनुमा खेत जो है क्या करते हैं, मिट्टी को जो है रोकते हैं, और इससे जो है जैसे पानी को रोकने के लिए ढलान को सीढ़ीनुमा खेतों में बदल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1534वां क्वेश्चन, 1600 करने हमने अभी। चंबा जिले में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध कौन सी झील है, तो चंबा जिले में पर्यटन के लिए खजियार झील है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है, तो पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो स्पीति, लाहौल स्पीति अभी बताया था ना, कोल्ड डेजर्ट ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे मैक्सिमम ही, है ना। नेक्स्ट हमारा, यमुनोत्री से कौन सी नदी उद्गमित होती है, तो यमुनोत्री से होती है भाई यमुना, ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो सबसे ऊंची अभी बताया था सूरजताल झील जो सबसे ऊंची है, इसकी जो ऊंचाई लगभग 4980 मीटर के आसपास है, ठीक है। हमीरपुर जिले से कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी नदी हमीरपुर जिले से बहती है, रावी हमीरपुर से नहीं बहती, ये बहती है ब्यास, ठीक है, ब्यास आएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा नदी बेसिन सतलुज, रिपीटेड क्वेश्चन। लघु हिमालय क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय क्या है, जो लघु हिमालय मैंने बोला था वहाँ पे मेनली जो व्यवसाय, ये भी हमने किया है क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे मेनली कृषि होती है, जो लघु हिमालय क्षेत्र होते हैं हमारे वहाँ पे जो है ढलानों पर क्या होता है, सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, बागवानी भी की जाती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चंद्रा घाटी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, चंद्रा घाटी के लिए जो है लाहौल स्पीति, ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रा और भागा नदियों के संगम से कौन सी नदी बनती है, तो इससे बनती है चेनाब, ठीक है, चेनाब नदी जो चंद्रा और भागा के संगम से बनती है, जो तांडी में मिलती है।
पोंग बांध द्वारा निर्मित झील कौन सी? तो पोंग बांध के द्वारा जो महाराणा प्रताप सागर झील जो निर्मित है। गर्म जल स्रोत क्षेत्र कौन सा है इनमें से? तो इनमें से बताना है गर्म जल स्रोत। तो कुल्लू क्या एक गर्म जल स्रोत है? नहीं है, मणिकरण है, ठीक है, ऑप्शन बी है। शिमला, ऊना, ये तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है ना। ऊना जिले में कौन सी नदी बहती है? तो ऊना जिले में बहती है हमारी स्वान नदी, रावी ब्यास नहीं, स्वान नदी जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है, ठीक है, एक मौसमी नदी है। कौन सा क्षेत्र खनिज संपदा से समृद्ध है? खनिज संपदा से कौन सा क्षेत्र जो है इनमें से समृद्ध है? तो समृद्ध हमारा लघु हिमालय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। और उसमें क्या होता है, इसमें जो विभिन्न प्रकार की क्या होती है, अवसादी कायांतरित चट्टानें होती है, तो और खनिज संसाधनों की यहाँ पे विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है 1548, किस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो सबसे कम होती है महान हिमालय में। बताया था ना कि वो कैसा होता है, दुर्गम एरियाज है। कौन सी नदी हिमालय से निकलकर अरब सागर की ओर बहने वाली सिंधु प्रणाली का भाग है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो सिंधु प्रणाली का भाग है, जो मतलब अरब सागर की ओर बहती है, ठीक है, तो वह चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी जो है ये सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है, आगे जाकर सिंधु प्रणाली का हिस्सा बनती है ये, ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा चिनाब, ऑप्शन डी। शतद्रु किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये सतलुज का शतद्रु, ठीक है। शिवालिक पर्वतमाला मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? ये हमारा दक्षिणी भाग में शिवालिक, ठीक है, किसमें आता है? दक्षिणी भाग में आता है, ऑप्शन बी। गहरी घाटियों और हिल स्टेशनों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो गहरी घाटियों और हिल स्टेशनों के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो लघु हिमालय, जो हमारे मिड आते हैं, हमारे लघु हिमालय जाते हैं, तो उसके लिए प्रसिद्ध है हिल स्टेशन और मानव बसावट के लिए, ठीक है। किस क्षेत्र में स्थायी हिम आवरण पाया जाता है? स्थायी की बात हुई है, हिम आवरण पाया जाता है, तो पाया जाता है महान हिमालय में। जो हमारे महान जो ऊंचे एरियाज होते हैं, ऊंची चोटियाँ होती है, तो वर्ष के जो बड़े हिस्से में जो वहाँ पे क्या होते हैं, वर्ष भर जो है बर्फ से ढके रहते हैं, तो महान हिमालय आएगा। किस क्षेत्र में मानव बस्तियां जो है सर्वाधिक पाई जाती है? मानव बस्तियां सर्वाधिक पाई जाती लघु हिमालयाज में, ठीक है, जो हमारा लघु हिमालयाज होते हैं यहाँ पे अपेक्षाकृत अगर बात करूँ तो कम, जो यहाँ की ऊंचाई कम है, मतलब महान हिमालय से तो कम है ना, जलवायु जो अनुकूल है, घाटी और कृषि जो हमारे योग्य ढलान होने के कारण एक जो है ठीक है, मतलब बसने के लिए अच्छा, ये तो लघु हिमालयाज में जो है मानव बस्तियाँ सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है 1555, पंजाब के मैदानों के सबसे निकट कौन सा क्षेत्र है? तो पंजाब के जो है सबसे निकट है हमारा शिवालिक, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नाजुक एवं कटाव प्रवण मिट्टी के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? नाजुक एवं मिट्टी प्रवण के लिए, ठीक, कटाव जो प्रवण मिट्टी होती है तो उसके लिए शिवालिक बहुत ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे शिवालिक जो होते हैं, तो वहाँ के जो ढलानदार भूभाग और आसानी से कटने वाली जो है वहाँ की जो मिट्टी होती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी है। चंद्रा और भागा हिमनदों से कौन सी नदी बनती है? फिर से बार बार आ रहा है, चिनाब नदी बनती है। ब्यास नदी किस नदी में मिलती है? तो ब्यास नदी हमारी मिलती है सतलुज नदी में मिलती है ये, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर जब पंजाब में हरिके के पास, ठीक है, कहाँ जाती है? पंजाब में, जब हिमाचल प्रदेश से निकल के पंजाब में हरिके के पास जाती है, ठीक है, हरिके के पास, तो वहाँ पे ये केस में मिलती है, सतलुज में मिलती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है 1559, तिब्बत से उद्मित होने वाली नदी कौन सी है? तो ये भी हम कर चुके हुए, सतलुज नदी, ऑप्शन सी, मानसरोवर तिब्बत से निकलती है ना ये। नेक्स्ट है प्राचीन काल में असिकनी किस नदी को कहा जाता है? तो अभी बताया था असिकनी किसका जो एक प्राचीन नाम है वो है हमारा चिनाब नदी का, ठीक है। धर्मशाला के निकट कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी धर्मशाला के निकट बहती है? वो है ब्यास नदी, ठीक है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर बनी? सतलुज नदी पे बनी। नाथपा झाकरी हमारी कहाँ है? रामपुर में देखने को मिलेगी आपको, एक नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना है, तो ये सतलुज नदी पे बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है बड़ा बंगाल क्षेत्र के निकट कौन सी नदी उद्गमित होती है? बड़ा बंगाल क्षेत्र के निकट तो वहाँ होती है रावी नदी, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊना जिले में स्थित कौन सी झील है? तो ऊना में कौन सी झील है? ऊना जिले में स्थित झील, देखो गोविंद सागर ऊना में नहीं है, कहाँ पे? हमारे बिलासपुर में। गोविंद सागर झील तो बिलासपुर में है ना, तो ऊना जिले में स्थित है गोविंद सागर बता। रेणुका सिरमौर में है, रिवालसर मंडी में, डल कांगड़ा में। देखो ऊना में तो कोई सी भी झील नहीं है ना, ऊना में तो झील ही नहीं पड़ी मैंने कोई सी। ऊना डिस्ट्रिक्ट में कोई झील है? आप इसका कमेंट में जो है इसका आंसर करना, ठीक है जी।
नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक झील कौन सी है? तो प्राकृतिक झील देखो, पोंग हमारी कैसी है, मानव निर्मित है, ये मैन मेड है, ये भी मानव निर्मित है, कोल डैम भी मानव। तो रेणुका झील क्या हमारी क्या बोलते हैं, प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश। तैरते हुए द्वीपों के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तैरते हुए द्वीपों के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? रिवाल्सर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ रीड्स के लिए जी प्रसिद्ध है। ठीक है, फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ रीड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट है सिरमौर जिले में स्थित जो है झील कौन सी? वो है रेणुका झील, सिरमौर में ऑप्शन। कृत्रिम झील कौन सी इनमें से? खजियार हमारी कैसी है? ये हमारी नेचुरल है, डल भी नेचुरल है, रेणुका भी नेचुरल। पोंग झील कैसी है? कृत्रिम झील है। ठीक है जी, 1568 का आएगा कृत्रिम झील पोंग झील। शिमला जिले में प्राकृतिक गर्म जल स्रोतों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो तत्तापानी दे रहे, तो तत्तापानी ही आएगा क्योंकि सुन्नी में है ये, सुन्नी के पास। किस गर्म जल स्रोत को औषधीय गुणों वाला माना जाता है? तो कौन सा ऐसा गर्म जल स्रोत है जिसको औषधीय भी माना जाता है? औषधि के लिए माना हुआ है मणिकरण, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। मणिकरण है क्योंकि मणिकरण कुल्लू की पार्वती घाटी में एक स्थित गर्म जो है गंधकीय सल्फर जल स्रोतों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है झरने मुख्यतः किसके स्रोत हैं? तो झरने मेनली किसके स्रोत होते हैं? पेयजल के। रिपीटेड क्वेश्चन है। लाहौल क्षेत्र में स्थित प्रमुख हिमनद कौन सा है? तो है बड़ा शिगरी। ठीक है, ये भी कर चुके हैं। हिमनदों का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? तो ये भी शायद कर चुके। हिमनदों का जो जो हिमनद होते हैं तो उनका जो निर्माण होता है निम्न तापमान में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा क्योंकि तापमान जो है क्या होता है, हिमांक के आसपास या उससे नीचे ही रहने आवश्यक होता है। तो लगातार जमा होने वाली बर्फ जो निम्न तापमान पे, जहाँ पे तापमान निम्न होता है, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं होता, तो वहाँ पे कैसी होती है, बर्फ ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे जो हिमनदों का निर्माण जो है इन क्षेत्रों में होता है। चिनाब नदी को जल प्रदान करने वाले हिमनद कौन थे? जो चिनाब नदी को जल प्रदान करते वो करते चंद्रा और भागा हिमनद। ठीक है, नेक्स्ट है सेब के बागों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इनमें से ऊना में तो सेब नहीं होते, कांगड़ा में नहीं, बिलासपुर में, तो शिमला, इनमें से शिमला है। वैसे तो किन्नौर भी आता है लेकिन इनमें से कौन सा है जी? शिमला। पर्यटन और रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? तो पर्यटन और रिवर राफ्टिंग के लिए कुल्लू घाटी जो है प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी में रिवर राफ्टिंग होती है, वहाँ पे वैलीज भी है, पर पर्यटन भी जो बहुत आते हैं। ठीक है, शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित जिला कौन सा है? तो शीत मरुस्थलीय स्थल में हमारा लाहौल स्पीति है, कोल्ड डेजर्ट में लाहौल स्पीति बताया अभी। भाखड़ा परियोजना किस नदी बेसिन पर आधारित? तो भाखड़ा परियोजना जो है ये हमारी सतलुज नदी बेसिन पर जो है ये आधारित है। गोविंद सागर जलाशय बना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है पोंग परियोजना के लिए कौन सी नदी महत्वपूर्ण है? तो पोंग परियोजना के लिए कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है? वो है ब्यास। ठीक है, ब्यास हमारी जो है क्योंकि कांगड़ा में ही है ना, पोंग बांध हमारा कांगड़ा में ही है, तो ब्यास नदी भी कहाँ है? हमारी कांगड़ा में ही बहती है। तो पोंग जो है ब्यास नदी पे, और भाखड़ा एक पोंग, याद रखना है, पोंग ब्यास भाखड़ा सतलुज। ठीक है, देती पर लिखा नहीं जा रहा। पोंग कहाँ पे है जी? ब्यास नदी पे। ठीक है, और भाखड़ा सतलुज नदी, दोनों याद रखने इंपॉर्टेंट है। रेणुका झील किस जिले में स्थित है? फिर से ये कोई क्वेश्चन है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक रावी भी है, ब्यास भी, सतलुज भी, ऑल ऑफ दिस है। चंबा जिले से कौन सी नदी बहती है? तो चंबा जिले से बहने वाली नदी हमारी रावी नदी। नौकायन और पर्यटन के लिए कौन सी झील है? अभी बताया था रेणुका झील में जो, अच्छा पर्यटन की बात हुई, नौकायन और पर्यटन की देखो, सूरजताल, रेणुका, रिवाल्सर, ऑल ऑफ दिस दे रहा है, तो ऑल ऑफ दिस ही होगी क्योंकि यहाँ पर्यटन की भी बात की। वैसे तो ये इसके लिए सिर्फ ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा यार, इसके लिए इसका आएगा सिर्फ और सिर्फ रेणुका आएगा। रेणुका जो है बोटिंग के लिए जो है प्रसिद्ध है, बाकी नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट कर लो, इसमें मेरे को लगता है गलत दिया इन्होंने आंसर, इसका आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी आप एक बार क्रॉस चेक करके बताना मुझे, क्योंकि रेणुका झील जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, बोटिंग की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मुझे नहीं लगता सूरजताल में भी है। जनजातीय संस्कृति के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो जनजातीय संस्कृति के लिए जो लाहौल स्पीति। बिलासपुर जिले से कौन सी नदी बहती है? सतलुज नदी। कांगड़ा जिले की मुख्य घाटी कौन सी है? तो कांगड़ा जिले की कांगड़ा घाटी तो मुख्य घाटी होगी। समशीतोष्ण जो मॉडरेट जलवायु वाला क्षेत्र होता है, तो कौन सा क्षेत्र होता है जो समशीतोष्ण है? ठीक है,
समशीतोष्ण यानी मॉडरेट जलवायु वाला होता है, वो होता है लघु हिमालय जो मॉडरेट वाला होता है, ना वो बहुत गर्म एरिया में आता है नीचे, ना वो महान हिमालय में आता है, शिवालिक में जो है मिड में आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हिमालय से निकलकर सिंधु में मिलने वाली नदी कौन सी? जो हिमालय से निकलते फिर सिंधु में मिलते, रावी, ब्यास, सतलुज तीनों ही मिलती है, बताया था आपको। ठीक है, सिर्फ जो यमुना नहीं जाती। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा होती है लाहौल स्पीति में। प्रमुख जल विद्युत उत्पादन वाली नदी कौन सी है? एक सेकंड, देखो प्रमुख जल विद्युत उत्पादन वाली नदी कौन सी है? देखो जो हमारा प्रमुख जल विद्युत होता है रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज, सभी जो जल विद्युत उत्पादन वाली है, तो ऑल ऑफ दिस। संस्कृत में विपाशा किस नदी का नाम है? देखो कितनी बार आ रहा है, ब्यास नदी का नाम विपाशा है। इरावती किस नदी का प्राचीन नाम है? ये भी अभी किया था, तो इरावती हमारा है, रावी नदी का नाम इरावती है। ठीक है जी, ये याद रखने। ब्यास नदी का स्रोत कौन सा है? तो ब्यास नदी का स्रोत है ब्यास कुंड, ऑप्शन बी। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सूरजताल, बार बार कर चुके। जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? जो जैव विविधता से समृद्ध हो हमारा शिवालिक क्षेत्र, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 1595 का जो है क्या आएगा? शिवालिक। जो हमारा शिवालिक क्षेत्र होता है वो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माना है, क्योंकि यहाँ पे कैसे होती है, निचली ऊंचाई होती है, विविध जलवायु और वन वहाँ पे कैसे होते हैं, बहुत ही घने देखने को मिलेंगे, तो जैव विविधता जो काफी समृद्ध रहती है शिवालिक क्षेत्र में। कुल्लू घाटी की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो कुल्लू घाटी की जीवन रेखा नदी है ब्यास। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुओं के लिए पवित्र झील। तो हिंदुओं के लिए पवित्र झील है रेणुका भी है, रिवाल्सर भी, दोनों ही आएगा, ए और बी दोनों ही आएगा। मंडी जिले से कौन सी नदी बहती है? तो मंडी डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी बहेगी? रावी, ब्यास, सतलुज या चिनाब? तो ये बहेगी हमारी ब्यास नदी। ठीक है जी, मंडी जिले से जो ब्यास नदी बहती है, मंडी के जो, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। नेक्स्ट है स्पीति घाटी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो स्पीति घाटी के लिए लाहौल स्पीति जिला ही प्रसिद्ध होगा ना, ऑप्शन सी। जल विद्युत उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण नदी होगी इसमें सतलुज, जल विद्युत के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सतलुज जो हमारी जल विद्युत क्षमता के लिए जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना है आपने जल विद्युत के लिए सतलुज उत्पादन के लिए, क्योंकि इसमें जो है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा 1600 हो गई कंप्लीट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा 1601, ये हम कल करेंगे कि हिमालय की तलहटी के सबसे निकट कौन सा क्षेत्र है। तो सब जो हिमालय की तलहटी की बात करें तो तलहटी के नीचे जो है कौन सा आता है? हमारा शिवालिक आता है। ठीक है, ऑप्शन से, लेकिन हम करेंगे कल, आज हम इतने करेंगे, 200 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। है वीडियो पर, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन मैंने डाउट बताए थे उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना, क्योंकि क्या पता आपको भी हो सकता है पता इस बारे में। ठीक है, तो आप जरूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं कल।